प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर, करौली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर में राजनीति विज्ञान विषय में आपके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के प्रथम चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम चैप्टर में ब्रिटेन के संविधान का उल्लेख है और ब्रिटेन के संविधान के संबंध में पिछले वीडियो में आपको ब्रिटेन एवं ब्रिटेन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटेन के संविधान के स्रोत आदि के बारे में विस्तार से बताया गया था। आज के इस वीडियो में ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान को सभी संविधानों की जननी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पुराने संविधान के बाद के सभी संविधानों के लिए मार्गदर्शन का काम किया है। यानी ब्रिटेन के संविधान ने इसके बाद जो भी संविधान बने विश्व में, उन सभी के लिए इसने मार्गदर्शन का काम किया है। या दूसरे शब्दों में, यहाँ से ही दुनिया के अन्य देशों में संसदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। ब्रिटेन में वैध राजतंत्र होते हुए भी आधुनिक विश्व की पहली प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली अस्तित्व में आई थी। कुलीनवादी ब्रिटेन में राजतंत्र होते हुए भी प्रजातांत्रिक संस्थाओं और प्रतिनिधिक शासन का विकास हुआ और यहाँ पर अलिखित संविधान होते हुए भी राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र तीनों शासन व्यवस्थाओं का असर देखने को मिलता है। ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न प्रकार से कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इन बिंदुओं में पहला बिंदु है विश्व का प्राचीनतम संविधान। ब्रिटेन का संविधान विश्व का प्राचीनतम संविधान माना जाता है और यह अपनी एक लंबी ऐतिहासिक विकास यात्रा के 1400 वर्षों से अधिक समय में अपने वर्तमान स्वरूप में आ सका है। बिंदु नंबर 2 है एकमात्र अलिखित संविधान। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान विश्व के अलिखित संविधान का एकमात्र उदाहरण है और ब्रिटेन में संविधान के अलिखित होने पर भी यहाँ शासन व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से संचालित होता रहा है। यहाँ पर कानून के कुछ लिखित अंश भी पाए जाते हैं, परंतु परंपराओं और प्रथाओं के महत्व के कारण यह अलिखित ही रहा है। संविधान के अलिखित के कारण ही डी टाकविले और थॉमस पेन ने इसके अस्तित्व पर संदेह व्यक्त किया है और न्यूमैन ने ब्रिटिश संविधान के संबंध में लिखा है कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित है। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 3 है विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान अपनी लंबी विकास यात्रा का परिणाम है और यह विश्व के अन्य संविधानों के निर्माण की तरह किसी संविधान सभा द्वारा
तैयार नहीं किया गया था। इसके विकास में सैकड़ों वर्षों का समय लगा है और यह समय हालात और निरंकुश राजतंत्र की चुनौतियों से होता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। यहाँ पर किसी प्रकार की क्रांति रक्तपात हुए बिना ही शांतिपूर्ण परिवर्तन से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 4 है लचीला संविधान। संविधान परिवर्तनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, लचीला एवं कठोर संविधान। लचीला संविधान साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से परिवर्तित किया जा सकता है और कठोर संविधान में कानून की निर्धारित विशेष प्रक्रिया द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान के लचीले स्वरूप के कारण विद्वान एंसन ने लिखा है, हमारी पार्लियामेंट जंगली चिड़ियों एवं मछलियों की रक्षा के लिए कानून बना सकती है या लाखों लोगों को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान में सैद्धांतिक दृष्टि से साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में कोई अंतर नहीं है, परंतु व्यवहार में नागरिकों की रूढ़िवादिता परंपराओं ने संविधान में परिवर्तन को कठिन एवं जटिल बना दिया है। यहाँ पर एक परंपरा बन गई है कि संविधान में कोई बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आम चुनाव में उस विषय पर जनमत प्राप्त न कर लिया जाए। उदाहरण के लिए 1911 में लॉर्ड सभा की शक्तियों में कटौती 1910 के चुनाव में जनता की राय जानने के बाद ही की गई थी। बिंदु नंबर 5 है सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह रही है कि वहाँ सिद्धांत और व्यवहार में व्यापक अंतर पाया जाता है। इस संबंध में मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। सिद्धांत एवं व्यवहार के अंतर को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे सिद्धांत में ब्रिटेन में राजतंत्र है परंतु व्यवहार में वहाँ पर लोकतंत्र है। इसी प्रकार ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है क्योंकि वहाँ कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित है। किंतु ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहाँ शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर सामंजस्य पाया जाता है। इसके अलावा सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है और किंतु व्यावहारिक दृष्टि से स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के इस लक्षण के कारण आग ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन की शासन व्यवस्था निरंकुश राजतंत्रात्मक पर उसका रूप सीमित संवैधानिक राजतंत्र है और वस्तुतः वह लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रिय विद्यार्थियों, बिंदु नंबर 6 है, यानी ब्रिटेन के संविधान की 6 नंबर की विशेषता है संसद की सर्वोच्चता। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, वहाँ संसद का स्थान सबसे ऊपर है और संसद ही एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। वहाँ साधारण बहुमत से किसी कानून का निर्माण हो सकता है या किसी कानून में
परिवर्तन भी हो सकता है और संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी भी सत्ता के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटेन में अमेरिका और भारत की तरह न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि डी लॉम लिखते हैं कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त अन्य सब कुछ कर सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, संसद की सर्वोच्चता के केवल कानून रूप से ही में ही है, व्यवहार में इस पर कई प्रतिबंध निहित है। जैसे आंतरिक क्षेत्र में संसद की शक्ति लोकमत, परंपराओं और नैतिक धारणाओं से सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून से सीमित है। बिंदु नंबर 7 है एकात्मक शासन। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में विशालता एवं विविधता का अभाव है, इसलिए यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। शासन की सभी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार को प्राप्त हैं और प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया गया है, किंतु इन्हें अपनी शक्ति केंद्र सरकार से ही प्राप्त होती है। ये इकाइयाँ सीधे संविधान से शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकती। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का बिंदु नंबर 8 है विधि का शासन। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिसका अर्थ है कि शासन व्यक्तियों की इच्छा से नहीं वरन कानून से चलता है और ब्रिटेन के सभी लोग एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन हैं। डायसी ने इस संबंध में कहा है कि विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी प्रधानमंत्री से लेकर एक सामान्य सिपाही और कर संग्रह करने वाले अधिकारी तक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार से उत्तरदायी है जैसे अन्य सामान्य नागरिक। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में बिंदु नंबर 9 है नागरिक स्वतंत्रता पर बल। ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया है। हालांकि वहाँ पर अधिकारों के अधिकार पत्र का अभाव है, जैसे कि भारत और अमेरिकी के संविधान में पाया जाता है, परंतु यहाँ के नागरिक किसी भी देश की तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं। उन्हें संसदीय अधिनियम से कुछ प्रदान किए गए हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, शस्त्र धारण करने, अवैध आवेदन प्रस्तुत करने, अमानुष दंड से बचने का अधिकार आदि। ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं में बिंदु नंबर 10 है मिश्रित शासन प्रणाली। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटिश संविधान किसी निश्चित समय पर बना नहीं होने के कारण विभिन्न परिस्थितियों के कारण यह ढलता गया है और इन परिस्थितियों की विशेष यात्रा के कारण ब्रिटिश संविधान में मिश्रित शासन प्रणाली दिखाई देती है। इसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र प्रमुख हैं। ब्रिटेन में राजतंत्र के प्रतीक के रूप में सम्राट है, जो उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद धारण करता है। लॉर्ड सभा कुलीन तंत्रीय संस्था है, जिसके अधिक सदस्य कुलीन वर्ग से ही आते हैं। लोक सदन और कैबिनेट लोकतंत्रीय संस्थाओं के प्रतीक हैं। इस प्रकार तीनों शासन प्रणालियों का मिश्रण ब्रिटेन के संविधान में देखने को मिलता है। ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का बिंदु नंबर 11 है
द्विदलीय व्यवस्था। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति देखने को मिलती है और इसका आशय है कि यहाँ राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होते हुए भी प्रमुख रूप से 2 दलों की प्रधानता रही है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति तक वहाँ उदार दल और अनुदार दल प्रमुख थे और इसके बाद अनुदार दल और मजदूर दल राजनीतिक परिदृश्य पर बने रहे। इस प्रकार व्यवहार में द्विदलीय व्यवस्था के कारण ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिटेन के संविधान का अगला बिंदु है, यहाँ पर सीमित रूप से शक्तियाँ का विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन इसको वास्तविक रूप से अपनाया नहीं गया था। इसके अलावा यहाँ न्यायपालिका का व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से पृथक्करण तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था भी देखने को मिलती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।